तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो ना तो आम है और ना ही आजाद। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय, रहस्यों से भरे और सबसे ज्यादा कंट्रोल किए गए देश उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर। लेकिन चेतावनी है कि ये ट्रिप वैसी नहीं होगी जैसी आप फिल्मों में देखते हो। यहाँ हर कदम, हर सांस और हर मुस्कान सरकार के नियमों के हिसाब से चलती है। सबसे पहला सवाल, क्या आपको एंट्री मिल भी सकती है? अगर आप अमेरिका, दक्षिण कोरिया या मलेशिया से हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि उत्तर कोरिया की सरकार को आपका देश बिल्कुल नहीं पसंद। इन 3 देशों के नागरिकों को नॉर्थ कोरिया में आम वीजा नहीं मिलता। अगर बहुत खास सरकारी अनुमति हो तभी कुछ हो सकता है, वरना ये देश हमेशा के लिए बंद है। चलिए मान लेते हैं कि आप जा रहे हैं। अब पैकिंग कीजिए, लेकिन सोच समझ कर। नॉर्थ कोरिया में आप सिर्फ कपड़े नहीं ले जा रहे, आप अपनी आजादी, विचार और पर्सनल चॉइस भी छोड़ रहे हैं। आपकी नीली जीन्स मना है, मेकअप बिल्कुल नहीं, पियर्सिंग या फैशनेबल कपड़े भूल जाइए। सबसे जरूरी बात, बाइबल, कुरान, भगवत गीता जैसी कोई भी धार्मिक किताब लेकर जाने की कोशिश की तो आप जेल या शायद मौत की सजा के लिए तैयार हो जाइए। अपने मोबाइल या लैपटॉप को साफ कीजिए। उत्तर कोरिया को सिर्फ आपका शरीर नहीं, आपकी सोच और जानकारी भी कंट्रोल करनी है। आपके फोन में अगर कोई ऐसी वीडियो, गाना या फोटो है जो आपके कल्चर या सरकार के खिलाफ है तो तुरंत डिलीट कर दीजिए। YouTube का स्क्रीनशॉट, BTS का म्यूजिक, मोदी या बाइडेन की स्पीच, कुछ भी जो उत्तर कोरिया को विदेशी असर की तरह लगे, खतरा बन सकता है। और ये चेकिंग आपके देश में ही एयरपोर्ट पे पहले से शुरू हो जाती है। अब फ्लाइट में बैठिए और अपने समय को अलविदा कह दीजिए, क्योंकि एक बार जब आप नॉर्थ कोरिया में लैंड करोगे तब आप साल 2025 से सीधे पीछे पहुंच जाओगे साल 109 में। हाँ, उत्तर कोरिया में साल की गिनती तब से शुरू होती है जब उनके पहले सुप्रीम लीडर किम इल सुंग का जन्म हुआ था। वो लोग अपने नेता को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। उन्हीं के जन्म से समय की शुरुआत होती है। जिस तरह दुनिया में जीसस से पहले और बाद के साल गिने जाते हैं, वैसे ही यहाँ सब कुछ किम इल सुंग बिफोर और किम इल सुंग आफ्टर में गिना जाता है। होटल पहुँचने के बाद आपकी ट्रिप शुरू होती है। सोलो ट्रेवल, घूमने की आज़ादी, लोकल स्ट्रीट्स पर एक्सप्लोर करना, इन सब का यहाँ कोई वजूद नहीं है। आपका टूर गाइड, जो असल में सरकार द्वारा नियुक्त मॉनिटर है, आपकी हर हरकत पर नजर रखेगा। होटल से अकेले बाहर निकलना सख्त मना है। आप सिर्फ उन्हीं जगहों पर जा सकते हैं जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड हो। और सबसे जरूरी बात, बिना परमिशन कोई फोटो नहीं लेनी। हर फोटो के लिए पहले गाइड से पूछना जरूरी है। अगर आप किसी सैनिक, पुलिस, गरीब नागरिक या सरकारी बिल्डिंग की गलत फोटो ले लें तो आपको और आपके गाइड दोनों को जासूस समझा जा सकता है। यहाँ खाना भी सरकार की इच्छा से ही मिलता है। टूरिस्ट को दिन में 3 बार खाना मिलना भी लग्जरी माना जाता है। स्ट्रीट फूड बिल्कुल नहीं। कोई डाइवर्स डिशेस या आपकी पसंदीदा क्यूजीन भूल जाइए। और क्या आपको पता है, यहाँ मैकडॉनल्ड जैसी कोई इंटरनेशनल फूड चेन नहीं है। टैम्पॉन और कॉन्डम जैसी चीजें मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है। लोकल लोग बिना इन चीजों के जी रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ लोकल लोगों से बात भी नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर आप नॉर्थ कोरिया में किसी आम नागरिक से बात करते हैं तो आपको जासूस या विदेशी प्रचारक माना जा सकता है। अगर कोई लोकल आपसे हंसकर बात करते दिखे तो याद रखिएगा कि वो शायद एक हायर किया गया एक्टर है, जो पर्यटकों के सामने उत्तर कोरिया को सुंदर, शांत और खुशहाल दिखाने के लिए काम कर रहा है। यहाँ एक्टिंग सिर्फ वो नहीं करते, हमें भी करनी होगी। हर लीडर की मूर्ति के सामने झुकना जरूरी है। आपको फूल चढ़ाने होंगे। आप उंगली नहीं उठा सकते, जोक नहीं कर सकते, नेताओं पर सवाल नहीं उठा सकते, वरना सीधा अरेस्ट। ये सब एक बहुत ही सख्त और डराने वाला माहौल बनाता है, जहां हर मुस्कान, हर नजर, हर फोटो एक जाल बन सकती है। अभी भी दिन खत्म नहीं हुआ, अब रात की निगरानी शुरू होती है। जब आप होटल लौटते हैं तब भी आप अकेले नहीं होते। कमरे का टीवी, फोन, यहाँ तक कि होटल स्टाफ, सब कुछ मॉनिटर किया जा सकता है।
ये जो ट्रिप हमने आपके साथ वर्चुअली की, ये बस एक दिन की कहानी थी, लेकिन 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग हर दिन इसी डर, इसी कंट्रोल और इसी दिखावे में जीते हैं। और यही वजह है कि उत्तर कोरिया को सपोर्ट करना, वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देना, एक झूठ को बढ़ावा देना है। वो झूठ जिसे खूबसूरती और मुस्कुराहट की आड़ में दुनिया के सामने परोसा जाता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि वो देश बड़ा शांत और डिसिप्लिन में लगता है, तो ये वीडियो याद कीजिएगा।